बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। दोस्तों, मसाला जात जो हमारे किचन में होते हैं, ये सदियों से इंसान इनको इस्तेमाल करता आ रहा है, जिनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं मसाला जात में से एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मसाला है जिसे हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसको रंग के लिए, उसको जायके के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हल्दी कहा जाता है। आज हम हल्दी के बारे में बात करेंगे, इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे, इसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे। आम तौर पर बताया जाता है तो उसके फ़वाइद को बताया जाता है, नुकसानात पे बात नहीं की जाती। या कौन से ऐसे अफराद हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कौन से ऐसे अफराद हैं जो इसका इस्तेमाल करें तो उनको नुकसान हो सकता है, कर सकते हैं तो किस मिकदार में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जो आम एक मशहूर चीज़ जो हम देखते हैं, अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो सबसे पहले बड़ा कोई भी घर में मौजूद है, अम्मा, दादी, दादा, नाना, नानी, कोई भी है, वो यही कहेंगे, ओ जी हल्दी दूध में डालकर इसको पिला दो। यानी बहुत सारी चीज़ों का एक ही इलाज समझा जाता है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, जो यकीनन बिल्कुल दुरुस्त बात है। हल्दी मिले दूध के अनगिनत फ़ायदे हैं, जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा बहुत से ऐसे नुस्खे जो हम हल्दी के इस्तेमाल से हम जो कर सकते हैं और उससे फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। हल्दी के एक चम्मच में तकरीबन 25 कैलोरी होती हैं। चिकनाई, फाइबर और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। हल्दी में मादनियात और फौलाद भी मौजूद होता है। हल्दी की करिश्माती ताकत के बारे में जानने के बाद मगरबी ममालिक में भी खानों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया। अगरचे मशरक़ में तो पहले ही इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हर खाने में इसको डाला जाता है। हल्दी खानों की जीनत भी बढ़ाती है, उनको खुश जायका भी बनाती है, और उसके साथ साथ हल्दी हमारे लिए तिब्बी तौर पर इंतहाई मुफीद साबित होती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि हल्दी को हम किस तरह से किस बीमारी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम हर किसी को इस वक्त होती है और बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत होती है कि मुझे गैस बन जाता है। गैस में आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हल्दी और मुनक्का, किशमिश जो होती है दाने वाली, उसको जिसको मुनक्का कहते हैं, हल्दी और मुनक्का ये आप बराबर वज़न में ले लें और इनको आपस में मिला लें, अच्छी तरह कूट लें, और इसको आप दिन में 3 बार एक चने के बराबर आप इसको इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह ताला जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाती है। हल्दी के इस्तेमाल से आप दांत साफ़ और चमकदार बना सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल आपके मसूड़ों के मसलों के लिए, मसूड़ों की जो प्रॉब्लम होती हैं, मसूड़ों का सूज जाना या मांसखोरा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी, मसूड़ों में ज़ख़म बन जाना या मसूड़ों से पीप वगैरह का आने लगना, दांतों से खून का निकलना, तो इन सारी चीज़ों के लिए हल्दी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद तरीन चीज़ है। इसके साथ साथ ये इन बीमारियों से जहाँ हमें छुटकारा देती है, वहीं इसके साथ दांतों को चमकदार भी बनाती है। उसका तरीका ये होता है कि हल्दी और सरसों का तेल और ढेले वाला नमक, ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। हल्दी, सरसों का तेल और ढेले वाला नमक, इन तीनों को लेके अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने रात को इनको दांतों के ऊपर और मसूड़ों के ऊपर लगाना है। कुछ वक्त तक ये लगा रहे और उसके बाद आप कुल्ली कर सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के बाद मसूड़ों के जितने मसाइल हैं उनसे भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर दांतों से खून निकलता है उससे भी छुटकारा हासिल हो जाएगा, या दांतों पे अगर आपको ठंडा या गर्म लगता है वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हड्डी कोई फ्रैक्चर हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो हल्दी को दूध में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का डालें और उसको उबाल लें दूध को, यानी गर्म दूध में हल्दी को ना डालें बल्कि दूध में हल्दी को डालकर आप दूध को उबाल लें और उसके बाद आप उस दूध को पी लें। इसमें चीनी को या किसी और चीज़ को ऐड दूध के अंदर ना करें, सिर्फ इन दोनों चीज़ों को
आप पी लें। इससे इंशाअल्लाह ताला जो अंदरूनी चोटें होती हैं किसी भी तरह से लग जाती हैं, वो अंदरूनी चोटें भी ठीक हो जाएंगी। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, उस पर आपने प्लास्टर करवा रखा है, उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी आप उसका मामला कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हल्दी मिला दूध आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये उसको जल्दी ठीक करने में मददगार साबित होगा। इसके साथ अगर आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं, बार बार आप होंठों को गीला करने की कोशिश करते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, आप कोई ऐसी बाम होंठों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ आप होंठों पे इस्तेमाल करते हैं होंठों के खुश्क होने की वजह से, तो उसके लिए हल्दी का इस्तेमाल बेहतरीन है। आप हल्दी और सरसों का तेल इनको आप बराबर ले लें, इन दोनों को मिलाकर आपने रात को सोते वक्त अपनी नाफ में लगाना है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके होंठों का खुश्क होना बार बार ये ठीक हो जाएगा। उसके साथ अगर आप होंठों के ऊपर सिर्फ सरसों का तेल लगा लिया करें तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला होंठों का खुश्क होना ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, चाहे सर्दी में फट जाती हैं, ये किसी भी वजह से फट जाती हैं, और एड़ियों का बाज़ लोगों का देखा है कि इतनी मिकदार में फट जाती हैं, इतनी ज़्यादा फट जाती हैं कि उनके लिए चलना फिरना मुहाल हो जाता है, जूता पहनना उनके लिए मुहाल हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज हल्दी में मौजूद है। हल्दी के साथ आपने दो चीज़ों को और लेना है, हल्दी, कच्चा पपीता और सरसों का तेल। दोनों चीज़ों को यानी हल्दी और कच्चा पपीता इनको सरसों के तेल में डालकर आपने इसको गर्म कर लेना है अच्छी तरह से, और फिर उस तेल को आपने अपनी एड़ियों पर रात को लगाना है, और काटन की जुराबें जो हैं वो आप पहन लें और रात को सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन ऐसा करने से अगर आपकी एड़ियाँ फटी हैं, जितना मर्ज़ी ज़ख्म ही क्यों ना हो, सब अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा इसको लगाने के साथ साथ। इसके अलावा अगर आपके गले में ख़राश है तो उसके लिए हल्दी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। उसमें आपने 2 चुटकी नमक लेना है और नमक ढेले वाला इस्तेमाल करें। 2 चुटकी नमक, 1 चुटकी उसमें आप हल्दी को ऐड करें, और उसके साथ 2 कतरे आप देसी घी को डाल लें, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप पी लें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला ये बार बार गले में ख़राश होना ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके इस्तेमाल से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा हल्दी ये कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती है, और हल्दी सोज़श के लिए, अगर कहीं कोई सोज़श हो जाती है तो इसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हल्दी एंटी सोज़श मुरक्कबात की वजह से उस सोज़श के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती है। यानी अगर कहीं पर सोज़श हो जाए तो उस जगह के ऊपर, सोज़श वाली जगह के ऊपर आप हल्दी को तेल में मिलाकर लगाते हैं तो ये एक जादुई असर रखती है, और उससे सोज़श बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। एक और लेप आप तैयार कर सकते हैं। चोट की वजह से कहीं पर आपको सूजन है जिस्म के ऊपर, तो आप एक लेप तैयार करें और उस लेप को उस सोज़श वाली, सूजन वाली जगह के ऊपर लगाएं, तो उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसमें हल्दी 1 चम्मच आप डाल लें, 1 चम्मच शहद डाल लें, और इतना ही आप उसमें चूना डाल लें, तो ये एक लेप बन जाएगा। तो इस लेप को आप सूजन वाली जगह के ऊपर लगाएंगे तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला वो सोज़श भी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर वहाँ पर दर्द है तो वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। हल्दी को दूध में मिलाकर अगर हम पीते हैं तो ये हमारे जिस्म की चर्बी को पिघलाती है और इसको कम करती है, और अगर हम इसकी आदत बना लेते हैं तो ये जिस्म में चर्बी के इज्तिमा को रोकती है। इससे जिस्म में चर्बी जो है, फालतू चर्बी, वो जमा नहीं होती। इसके अलावा हल्दी को अगर हम दूध में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये दूध जो है ये हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन चीज़ बन जाता है और बड़ा ही मददगार साबित होता है, दिमाग को भी बेहतरीन करती है। इसके अलावा मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम, हड्डियों को मजबूत करना और अच्छी नींद में मददगार ये दूध साबित हो सकता है जिसमें हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं कि हमें हल्दी
کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس میں پتے کے جو مریض ہوتے ہیں، پتے میں پتھری ہے، پتے میں درد ہے، ان مریضوں کو ہلدی کا استعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر استعمال کریں تو انتہائی کم مقدار میں استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جس کا آپریشن، کوئی سرجری ہونے والی ہے، وہ اس کے استعمال کو روک دیں، یا جن کا کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے، وہ اس کے استعمال کو روک دیں، کیونکہ ہلدی خون کو پتلا کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے زخم سے خون جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اس کے ساتھ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کہ حیض کے دوران ہلدی کا استعمال انتہائی کم کر دیں۔ اس کی وجہ کہ خون پتلا ہوگا، اور جب ہلدی کی وجہ سے خون پتلا ہوتا ہے تو حیض کے دوران اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے گا تو پھر زیادہ خون بہنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ ہلدی کے کچھ فوائد تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں اور کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔